हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने दूसरे और तीसरे लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक के अंदर एक प्रतिस्थापी या एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, उसका नाम कैसे लिखेंगे, या फिर बिना प्रतिस्थापी समूह हो तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम अपन कैसे लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगर कार्बनिक यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड हो और प्रतिस्थापी हो, साथ में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, तो उसका नाम किस प्रकार अपन लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। पहला उदाहरण है, यहां पर देखेंगे कि श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है ना? ये श्रृंखला बन रही है। यहां पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3। फिर दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिस्थापी भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, द्विबंध दिख रहा है। तो इसका रूल्स होता है नंबरिंग करने के लिए कि सबसे कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए? क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक को है ना, यहां आ जाएगा क्रियात्मक समूह सबसे पहले कम से कम। इसके बाद में आता है द्विबंध, फिर इसके बाद में आता है त्रिबंध, और इसके बाद में आता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी ये रूल्स फॉलो करता है ना। जब नंबरिंग अपन किसी कार्बनिक यौगिक का देते हैं, नंबर देते हैं, तो ये रूल्स होता है कि कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए? क्रियात्मक समूह को, इसके बाद में डबल बॉन्ड को, इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, और इसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को नंबर मिलने चाहिए। अब यहां पर अपन देखेंगे क्या आ रहा है, क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं। इसके बाद में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अपन यहां से नंबर देंगे 1, 2 और 3, है ना, ये है। तो अगर इधर से देंगे तो 1, 2 और 3, तो पहले और दूसरे, ये पहला और ये दूसरा, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और इधर से देंगे तो क्या है? पहले पे है। तो क्या आएगा? इधर से ही सही होगा, है ना। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। 1, 2 और ये 3, इस प्रकार ये सही होगा। अब नंबरिंग हो गई तो सूत्र वही लगेगा, बाकी नंबर देने के लिए अपन को इस फार्मूले का उपयोग करना, वही सूत्र लगेगा। सबसे पहले क्या आएगा? प्रतिस्थापी समूह। हाँ, तो प्रतिस्थापी कहां पर है? पहले कार्बन पे है, तो क्या आएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? रिंग बन रही क्या? नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप, 1 क्लोरो प्रोप। फिर क्या आएगा? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? द्विबंध है। इसको मेंशन कर देंगे। द्विबंध को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो कहां पर है? 1, 1 इन। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो प्रोब 1 इन, इसका नाम हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है ये। यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, 1, 2 और 3। यहां पर और क्या चीज दिख रही है? प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। तो क्या है? OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। तो रूल्स क्या कहता है नंबरिंग करने के लिए कि क्रियात्मक समूह को, जो क्रियात्मक समूह होता है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यहां से नंबर देंगे 1। लाइट को क्या हो गया? हाँ, तो क्या करेंगे, यहां से इसको सबसे पहले कौन सा? 7वां उदाहरण है ना। अब यहां पर क्या होगा? 3 कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो कम से कम इस किसको अंक मिलने चाहिए? क्रियात्मक समूह को। यहां पर क्या दिख रहा है? प्रतिस्थापी की जगह क्या दिख रहा है अपन को? क्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो यहां 1, 2 और 3 है ना। तो क्या होगा? कम से कम इसको अंक मिल गए। अब नाम वही होगा। सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी समूह है क्या? नहीं है। इसके बाद देखेंगे रिंग है क्या? नहीं है। फिर कार्बन कितने हैं? कार्बन श्रृंखला 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप, है ना।
प्रोप के बाद फिर क्या आएगा, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, कौन सा है, द्विबंध है ना, तो द्विबंध को मेंशन कर देंगे। कहां पर है ये, पहला और दूसरे, दूसरे कार्बन पे क्या है, टू है ना, क्या आएगा, टू इन, प्रोप टू इन इसका नाम आएगा। इसके बाद में फिर क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्या है, OH जुड़ा हुआ है। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, ऑल लगेगा, क्या लगेगा, ऑल, तो ये ऑल, वन ऑल आ जाएगा, वन ऑल पहले कार्बन पे ना, तो आ जाएगा वन ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब अगला नेक्स्ट, यहां पर क्या दिख रहा है, इसमें एक दो तीन, तीन कार्बन की श्रृंखला है। इसमें क्या प्रतिस्थापी कितने हैं, दो हैं, दो प्रतिस्थापी समूह। इसके बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, कम से कम अंक किसको मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड को। तो यहां से नंबरिंग करेंगे, एक दो और ये तीन। यहां पर कितने कार्बन है, तीन है ना, तो पहले कार्बन पे क्या है, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा, वही सूत्र ये लगेगा, है ना। तो क्या आएगा, Cl, कितने हैं Cl, दो है, वन वन डाई क्लोरो आएगा, वन वन डाई, दो के लिए डाई लगा है ना, और एक ही कार्बन पे इसीलिए वन वन आया। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे कितने हैं, ये दो क्लोरीन जुड़ा हुआ, इसीलिए ये आ गया ना, तो डाई क्लोरो। इसके बाद में फिर क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, तीन है ना, तो वन वन डाई क्लोरो, तीन के लिए प्रोप। अब कहां पर है डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे, वन वन डाइक्लोरो प्रोप वन इन, क्या आएगा, वन इन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, इन हो गया इसका नाम। अब क्या करेंगे, अगला, अगले में क्या दिख रहा है, कितने कार्बन है, तीन है, तो तीन है तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखेंगे कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए, प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है ना, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, फिर वही सूत्र उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है। रिंग है क्या, ये भी नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला है क्या, बिल्कुल है। कितने कार्बन है, एक दो और तीन है, तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, ये आ जाएगा प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, द्विबंध है, द्विबंध के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। कहां पर है, वन पर है, तो क्या होगा, वन इन, ये हो जाएगा वन इन। फिर क्या देखेंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है। क्या क्रियात्मक समूह है, OH है, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या लगते हैं, ऑल लगाते, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो क्या होगा, वन ऑल, प्रोप वन इन वन ऑल इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, कितने कार्बन है, चार है, चार में फिर क्या दिख रहा है, द्विबंध दिख रहा है, फिर प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है। तो कम से कम अंक किसको मिलनी चाहिए, द्विबंध को, बाद में प्रतिस्थापी को। तो यहां पर अंक डालेंगे तो एक दो तीन और चार, पहले कार्बन पे द्विबंध है और पहले कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह है। इधर से अपन नंबरिंग करेंगे तो लास्ट जो दूसरे कार्बन पे क्या है, द्विबंध है, और सॉरी तीसरे कार्बन पे क्या है, द्विबंध है, और चौथे कार्बन पे क्या आएगा, प्रतिस्थापी समूह आएगा। तो ये तो नंबरिंग होगा नहीं, तो यही सही होगा। इसके बाद फिर देखेंगे वही रूल्स, प्रतिस्थापी समूह कौन से कार्बन पे है, पहले पे है, तो वन ब्रोमो, वन ब्रोमो। इसके बाद रिंग है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, एक दो तीन और चार, चार के लिए क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा, ये ब्यूट आ जाएगा। फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, द्विबंध है, द्विबंध के लिए क्या लगता है, इन, कौन से कार्बन पे है, वन पे है, तो वन इन हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, कितने कार्बन है, तीन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, और कौन सा बंध है,
त्रिबंध है, क्या है, त्रिबंध, ट्रिपल बंध आ रहा है। तो कम से कम अंक किसको मिलने चाहिए, क्रियात्मक समूह को, 1, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, नंबर दे दिया, सूत्र वही लगेगा। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह नहीं है, साइक्लो है क्या, नहीं है। कार्बन कितने, 3 है, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप लगेगा, ये प्रोप आ गया। फिर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, ट्रिपल बंध है। ट्रिपल बंध के लिए क्या लग रहा है, आयन लग रहा है। कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, तो क्या आएगा, 2 आयन, 2 आयन। फिर क्या है, क्रियात्मक समूह OH, क्या बोलते हैं, ऑल कहते हैं इसको, अल्कोहल को। तो कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे, क्या आएगा, 1 ऑल, क्या होगा, प्रोप 2 आयन 1 ऑल, 1 ऑल इसका नाम होगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, 3, ये दिख रहे हैं ना 3, ये 3 कार्बन है। फिर प्रतिस्थापी समूह है, OH समूह है और डबल बॉन्ड है। तो वही सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखेंगे क्रियात्मक समूह को कम से कम, डबल बॉन्ड को, फिर लास्ट में प्रतिस्थापी को। यहाँ पर तीनों चीजें आ गई, क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापी समूह भी है और बंध भी है। तो कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ से 1, 2 और ये 3। अब ये सही रहेगा, इधर से करेंगे किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को मिलेगा और क्रियात्मक समूह को ज्यादा अंक मिल जाएंगे। तो ये रूल्स गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा 1, 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, वही सूत्र, ये प्रतिस्थापी समूह कौन से कार्बन पे है, 1 पे है। तो 1 ब्रोमो, इसको मैं यहां लिख देता हूं ना, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर क्या हो रहा है, रिंग बन रही क्या, नहीं। कार्बन कितने, 3 है, 1, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोप। फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, द्विबंध है। कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, क्या आएगा, 2 इन, क्या होगा, 2 इन। फिर इसके बाद में फिर क्या आ रहा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल को क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो क्या होगा, कौन से कार्बन पे, पहले पे है, तो 1 ऑल, क्या हो गया, 1 ऑल। ये इसका IUPAC ने क्लियर हो गया। आज अपन ने क्या क्या चीजें सीखी, अगर कोई क्रियात्मक समूह कोई कार्बनिक यौगिक होता है, उसके साथ प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, या तीनों साथ में हो, या 2 साथ में हो, कोई क्रियात्मक समूह है और उसके साथ डबल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और उसके साथ प्रतिस्थापी समूह, तो उसका नाम अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन ने डिस्कस की। कल आगे पढ़ेंगे जो क्रियात्मक समूह, एक से अधिक प्रकार के जो क्रियात्मक समूह है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आज तक अपन ने 10 से 12 उदाहरण जितने भी क्लियर किए वो आपको क्लियर करने हैं ना।